बॉम्बे के एक मशहूर डायरेक्टर सचिंदर शर्मा जी, जिनका फिल्म का रिकॉर्ड और डायरेक्टर काफ़ी वर्ष पुराना उनका अनुभव है। वर्तमान की जो स्थिति हुई है, हमने जो सुसाइड की है, वर्तमान की स्थिति में आगे जांच में क्या होता है वो पता पड़ेगा, उस पर एक विशेष बातचीत कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सचिंदर शर्मा जी, पहले तो आपका दबंग न्यूज चैनल में स्वागत है। दबंग के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू मनोज जी। वर्तमान की स्थिति में जो सुसाइड के द्वारा आत्महत्या की गई है, सुसाइड का मामला सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ, बहुत ही दुखद घटना ये है बॉलीवुड के लिए। ये कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उनके बाद जो नेपोटिज्म की बात शुरू हुई है, जो एक लड़ाई शुरू हुई है, उससे फिल्म इंडस्ट्री का एक अलग चेहरा नज़र आना शुरू हुआ लोगों को। जो बात लोग कहने से डरते थे, उसकी सबसे पहली शुरुआत जो है कंगना रनावत ने की और बहुत बेबाकी से किया। फिर अनुभव सिन्हा ने, जो दबंग के डायरेक्टर थे, आप दबंग चैनल वाले हैं, वो दबंग फिल्म के डायरेक्टर थे, अनुभव जो अनुराग के भाई हैं, अनुभव कश्यप, उन्होंने अपनी बातें की है। और कुछ चीज़ें मैंने भी इंडस्ट्री में ये फील किया कि नेपोटिज्म है, नए कलाकारों के साथ, नए लेखकों के साथ, नए डायरेक्टरों के साथ है। और अगर आप किसी तरह से लड़ाई करके एक मंजिल पे पहुंचते हैं तो आपको रोका जाता है। एक बहुत आपने जो बड़ा शब्द कहा कि रोका जाता है, और आपको तो बड़ा अनुभव है, क्योंकि आपका भी जो हमने बैकग्राउंड देखा है, वो बैकग्राउंड आपका कह सकते हैं कि किसी भी सिफारिश से या किसी भी मोहर के द्वारा आप आगे नहीं आए हैं। आप जो आए हैं अपनी तुरंत मेहनत करते हुए और अपने ही बलबूते पे, ईमानदारी से मेहनत के आगे बलबूते पे पहुँचे, तो आपकी बात को बहुत वजनदारी से लिया जाता है। यानी आप फिर कह रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न लगा कि नेपोटिज्म है और थोड़ा उनको हेडिंग में जो उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। और मैंने जो जाना है, समझा है, व्यक्तिगत तौर पर मैं बॉलीवुड के स्टारों को जानता हूँ, प्रोड्यूसरों को जानता हूँ, बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है लोगों के साथ। लेकिन जो नेपोटिज्म की बात है, उसमें हैंडल कर सकते। और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, जो भी बचा हूँ, इसलिए मुझे 30 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, कार्य करने में। अभी भी मैंने फिल्में बनाई हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने 50 फिल्में लिखी है। माय फ्रेंड गणेशा की सारी सीरीज़ मेरी है। सोचिए, माय फ्रेंड गणेशा की सारी सीरीज़ है, और सब हफ्ते में एक बार टेलीविज़न पे मेरी फिल्में, 4 फिल्में आती है। मैं कृष्णा हूँ आती है। उसके बाद भी चैनल में नेपोटिज्म है, तो ही ना मुझे कि कोई भी चैनल वाले अपने किसी उसमें घुसने की नहीं देते हैं। बड़े अच्छे बैनर की फिल्म थी बाबा फिल्म की, माय फ्रेंड गणेशा। शबनम मौसी जैसी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छे से रिलीज़ नहीं करने दी गया उसे। जो आदमी उसमें फाइनेंस कर रहा था, उसके ऊपर लोगों ने दबाव डाला कि आप इस पिक्चर में फाइनेंस नहीं करेंगे। उसके बाद भरत भाई शाह, जो इंडस्ट्री के सबसे दिग्गज फाइनेंसर है, जिन्होंने देवदास जैसी फिल्मों में फाइनेंस किया, बड़ी बड़ी फिल्में की, उन्होंने मेरी लव यू फिल्म को प्रोजेक्ट किया था। अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन अच्छी फिल्म के लिए बात हुई थी 1200 थिएटर, और उसी के हफ्ते ट्यूबलाइट रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म को थिएटर नहीं मिला। तो ऐसा क्या कारण है जो आप कह रहे हैं कि ना आपने शबनम मौसी, जय गणेशा, और आपने इतनी अभी से 50 फिल्में बनाई हुई हैं, और आपने, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि वर्तमान स्थिति में ऐसे कौन लोग हैं जो मोनोपोली कर रहे हैं, और एक है ना भविष्य, कई लोगों का भविष्य भी क्या कहते हैं समाप्त कर रहे हैं? जैसे कि आपने कभी, मैंने आपका वो भी पढ़ा है, फेसबुक पे भी आपको देखा, उसमें आप कह रहे हैं कि जो राजपूत हैं जिन्होंने सुसाइड किया, एक अच्छे कलाकार थे, उनका नाम था, वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कई और आगे आ सकते हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो सुसाइड करेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जो आगे बढ़े, 1 मिनट में आपको बोल रहा हूँ, आपने कहा है कि ऐसे आप आगे आए, और आपने खुल के, हमें को मालूम है कि इसका काफ़ी विरोध भी होगा, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के आंखों के कांटे भी बनेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसमें आपने जो कहा है, तो इस बहुत बड़ी बात आपने जो कही है कि ऐसी कई घटनाएं और कलाकार कर सकते हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जब कोई आता है तो एजेंसी उसे हायर कर लेती कि आपके साथ 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है,
3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको ये फिल्में दिलाऊंगा, आपका मेरा ये कंडीशन होगा, मेरी कमीशन कंपनी की 30% होगी या 40%, यहाँ तक कि 50% तक का भी मार्जिन रखा जाता है। और उसकी पहली फिल्म को बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रमोट करते हैं, यशराज वाले हों चाहे दूसरी और भी कंपनियां हैं जिनका वो काम हैंडल करते हैं। मतलब मैं ही फिल्म बना रहा हूँ, मैं ही आपको प्रमोट कर रहा हूँ, और आप मेरे अंडर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। 3 साल तक आपके अंदर, देखिए कोई भी एक्टर की ना एक हर आदमी के अंदर एक पावर होती है, एक जोश होता है। तो 3 साल तक जब आप फिल्में कर रहे हो, तो 3 साल तक मैंने आपको पूरा निचोड़ दिया। पहली पिक्चर में आपको मैं लिमिटेड पैसा दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ 11 लाख रुपए से शुरू करता हूँ, दूसरी फिल्म में 21 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी पिक्चर मेरे बैनर में बनने की वजह से 200 करोड़ का धंधा करती है। आपको लगने लगता है कि मैं 200 करोड़ की फिल्म का हीरो हो गया, रणवीर सिंह बन गया, मैं आयुष्मान खुराना बन गया, मैं राजकुमार राव बन गया मैं, लेकिन आपकी हकीकत तो अंदर ये है कि आपको सिर्फ पहली पिक्चर के लिए 11 लाख मिले थे। दूसरी पिक्चर में कंपनी वाले उसे 21 लाख 25 लाख देते हैं, तीसरी पिक्चर में देते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपये दे देंगे, यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 3 साल में 3 फिल्में बना के उससे 600 500 400 जितने करोड़ रुपये कमाना होता है कमा के निचोड़ लेते हैं। और उस समय तक वो बाहर बेचारा निकल नहीं पाता है, मैं बाहर कहीं काम करूँ। और जब वो बाहर निकल, आपके हिसाब से अभी आपको मैंने बोला कि 500 करोड़ का धंधा किया, स्टार बन गया वो, समझे ना? सुनिए, लेकिन उसको पर्टिकुलर क्या मिला, वो बेचारा एक फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहा। अब जब सोचिए कि 3 साल के बाद कंपनी ने दूसरे नए लड़के को पकड़ लिया, दूसरे को हीरो बना दिया, और आप बाहर किसी की पिक्चर साइन नहीं कर पाए, क्योंकि 3 साल तक वो किसी को फटकने नहीं देंगे आपके पास। उसके बाद आप बाहर आएंगे तो आपकी स्थिति क्या है? अब आप दुनिया के नज़र में बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, आप रहते हैं 1 बेडरूम हॉल की छत पे या भाड़े के घर पे 3 लाख 4 लाख रुपए देके, आपको लगता है कि मैं तो इतना बड़ा स्टार हूँ, लेकिन आप बाहर काम मांगने नहीं जा सकते, और आपको एजेंसी के ऊपर दबाव रहती है बड़े बैनर का, तो आप इसके लिए आप काम नहीं करेंगे, आप इसके लिए काम करेंगे। इसके आपने कई लोग विरोध भी करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके लगे? सर मैं आपको एक बात बता दूँ, एक हीरोइन है ये अभी पिक्चर आई थी, हमारी हरियाणा की हीरोइन है भूमि पेडनेकर। मैं आपको भी बात बताता हूँ, मैं भूमि से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मेरे पास एक बहुत अच्छी हरियाणा राजस्थान के बैकग्राउंड की कहानी थी, मुझे लगता था भूमि इज कैपेबल, मेरे पास अच्छे फाइनेंसर थे, 10 से 12 करोड़ रुपये लगाने वाले फाइनेंसर थे, सुभाष घई साहब की बैकिंग थी उस फिल्म में, मैं राइटर था, और एक डायरेक्टर, बड़े अच्छे डायरेक्टर जो मेरे दोस्त थे, बोले शर्मा जी ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं डायरेक्ट करूँगा। शहनवाज नाम है उनका, बड़े अच्छे मतलब सीनियर हैं वो। हम लोगों ने अप्रोच किया, कोशिश की, भूमि पेडनेकर का नंबर ढूंढा, उनकी मम्मी से बात हुई और मम्मी से बात हुई, घर के आके मैंने कहानी सुना था, कहानी सुनने के बाद उनकी मम्मी बहुत खुश हो जाती कि भाई ये तो निर्भया कांड से भी बढ़िया कांड है, ये तो इस पर तो फिल्म बननी चाहिए, और आप हरियाणा के हो, मैं भी हरियाणा से हूँ, और ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं भूमि से बात करती हूँ, और जब उन्होंने भूमि से बात करने की बात की तो भूमि गई हुई थी आउटडोर शूटिंग करने लखनऊ, तभी ये पिक्चर जो कार्तिक आर्यन के साथ आती पति पत्नी की, वो वहाँ से वापस आए, तो फिर मैंने पूछा, बोला बहन बात हुई क्या कुछ? बोली हाँ बात हुई, भूमि को अच्छी लगी, लेकिन आप यशराज में बात करें, यशराज के कॉन्टेक्ट में, यशराज के मैनेजर आती है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फिल्म। तो एक लड़की जिसका कैरियर बन सकता था, उसको नेशनल अवार्ड मिल सकती थी, समाज को मैसेज मिल सकता था, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा ही, लेकिन वो उनको आने नहीं दिया, बात बढ़नी नहीं। पूछना चाहूँगा, इसका मतलब ये समझा जाए कि है ना, जो कलाकार आते हैं वो बंधक बन जाते हैं, और उनको जो आगे का भविष्य होना चाहिए वो ना होते हुए केवल एक कंपनी या कोई बंधक बना लेती है, जिसके कारण आगे का भविष्य इतना खराब हो जाता है कि उनको एक सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। ये गलत तो नहीं है? जी अब मान लीजिए, जैसे मैं एकदम गलत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ मैंने, 3 साल में आपको निचोड़ लिया हमने, हमको जितना कमाना था कमा लिया, बाद में आपको छोड़ दिया। अब आप उस पोजीशन में हो कि आप जाके काम मांग नहीं सकते हो कैसे? आज की तारीख में मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक राजकुमार राव बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो राजकुमार राव जाके स्ट्रगल थोड़ी कर सकते हैं कि भैया मुझे काम दो, हाँ तो वो काम भी नहीं मांग सकते हैं, और दूसरा जो उनके मैनेजर है वो नए लोगों को भटकने नहीं देते। तो जब तक उस लेवल पे वो
हाँ, जब दूसरी तक वो चल रहे हैं तब तक जी। चल रहे हैं, खत्म होने के बाद फिर उसको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, और अचानक से वो जीरो हो जाते हैं। जी। अब देखिए एक बात बताता हूँ कि विवेक मुशरान बोल के एक हीरो आए थे, अविनाश बादल बोल के एक हीरो आए थे, जी। कितने हीरो आए, मतलब इंडस्ट्री जी। में 50 हीरो, मतलब मैं तो नाम भी भूल चुका जी। हूँ, कितने आए जिनकी जी। पहली दूसरी पिक्चर सुपर हिट हुई, उसके बाद कहाँ चले गए। साजिश के तरह आज से 20 साल पहले साजिश की गई थी कुमार गौरव जैसे एक्टर को, आपको पता है? इसी में से एक प्रश्न और पूछ इतना रहा बड़ा है, आदमी, इसी में से फिर नाम प्रश्न जैसी करना जो पिक्चर आपने आई, बात उसमें की है कि नाइट साजिश नहीं किया। है। तो मैं आपको ये उस समय भी क्या ये था? है ना अंदरूनी जो हमने जानकारी ली है और बॉम्बे की फिल्म सिटी से डॉक्टर जो अंदरूनी खबर आई है, नाम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, नाम ना छपने की सकते वो कह रहे ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हमने इस पर जांच भी वो जानकारी मिली, तो उनका कहना है कि कुछ लोग, आप समझ रहे हैं, कुछ लोग मोनोपोली बना के बैठे हैं और वो है ना उनके ऊपर ही निर्भर रहता है कि जिसको उठाना है किसको नहीं, यानी अगर उनके चरण वंदना करें या उनके अनुसार जो भी समर्पित भाव से करें उन्हीं को आगे बढ़ने देना है या किसी ने, इसमें कई दम है। बिल्कुल 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 जी। सही बोल रहे हो आप, यही बात है। जी। पिक्चर मिलने से लेकर के पिक्चर रिलीज होने तक की साजिश है। अगर आपने अच्छी फिल्म बना ली तो आपकी फिल्म को थिएटर नहीं मिलेगा। थिएटर वालों का ये मामला है जी। कि वो पंगा नहीं ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक फिल्म गोविंदा साहब ने जो बीच में जी। फिल्म की थी, गोविंदा बहुत बड़े स्टार जी। रहे थे और गोविंदा की फिल्म पहला दिन लगी जैसे आदमी फिल्म बनाते हैं और गोविंदा की फिल्म को थिएटर नहीं मिलता। मोनोपोली हावी हो चुकी है, उन्होंने कहा कि जो नहीं हमारे मिलता। साथ है जी। और हाँ, क्योंकि वो चल जी, रहे जी, हैं जी, इस वक्त और वो पूरा चल रहे हैं, उनके साथ एक नहीं है, 1 2 3 4 5 सब मिले हुए हैं। तो फिर वो थिएटर मालिक, हाँ पूरा का पूरा गैंग है और थिएटर मालिक को फिर धमकी दी जाती है कि अगर जी, बेटा आपने तुमने जैसे अगर जो बात कही है कि गोविंदा की पिक्चर लगा दी या तुमने फलाने हीरो को पिक्चर लगा दी तो हमारी पिक्चर तेरे इसमें पड़ेगी। ऐसे खबर और निकलती है जो कई बार उजागर भी हुए, कहीं ना कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जो लोग है ना जो इतनी मोनोपोली कर रहे हैं उनके पास, मैं नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे होंगे, उनके साथ कहीं से है ना अंतर्राष्ट्रीय भी कुछ लोगों का एक दबाव उनके ऊपर हाथ रखा हो जिसके कारण ये व्यक्ति उछल हो सकता है। देखिए जब बड़े बड़े फंडर आते हैं, बड़े अब इसका पैसे क्या आते हैं उपाय और बड़ी होना जगह चाहिए? से फाइनेंस आता है आप तो उसकी ताकत होती है ना। उपाय होना चाहिए कि जो कलाकार हैं, नए कलाकार अपने टैलेंट पे बिलीव करें। मैं भी अपनी मुहिम चला रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि नए कलाकारों की टीम बनाई जाए, अच्छे निर्माता निर्देशक मिले, जैसे आपको आपकी जो छवि है वो आपकी जानी जाती है कि आप है ना ये अच्छे अपनी छवि कलाकार के लिए धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी और आप अपनी छवि को ईमानदारी पे जिस छवि से आप जाने जाते हैं आपकी छवि ऊपर तक भी और कई जो भाई किसी भी पार्टी के हो, कोई बड़े बड़े नेता हैं उनके नाम सामने भी आपकी एक स्पष्ट छवि मानी जाती है, तो आपकी इतनी सब छवि है आपका वो है, तो क्या आप ये बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, पहुंचाइए आपने बात। नहीं अभी तक तो देखिए ये जो मेरी पॉलिटिकल जो भी मेरी पहचान है, जान पहचान है, तो वो अलग एक जान पहचान, देखिए जान पहचान एक अलग चीज़ होती है, किसी से पहचान होना अलग होता है। और ये फिल्म इंडस्ट्री की बात, आज तक तो ये बात उभर कर सामने आई नहीं थी ना, जी अब सामने आई है, अब पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में राजनीति है, पॉलिटिक्स है। और जिस तरह से राजनीति में इलेक्शन होते हैं उसी तरह से आप समझ लीजिए भांडाफोड़ हुआ है, तो गैंग होगा या ग्रुपबाजी होंगे और अच्छे लोगों को अच्छे काम मिलेंगे। और देखिए जो अच्छा करता है उसको अच्छे चैनल पे आपने बात रखी, मिलेगा। इतने विश्वास के साथ आपने जो हमको समय दिया और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें रखी, चूंकि समय हमारे पास कम है, आगे हम आपका समय लेंगे और उसमें और आगे चर्चा करेंगे आगे के उस रूप में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।